नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस, दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे स्ट्रेस के विषय में बात करना चाहूँगी। आजकल बहुत आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि आजकल हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है जो बॉडी नई सिचुएशन के हिसाब से, जब हमारे आसपास कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं या कोई इंटेलेक्चुअल चेंजेस होते हैं, तो ये एक साधारण नॉर्मल रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है, जो हमें इन नई सिचुएशन के साथ डील करने में, झेलने में हमारी बॉडी को अडेप्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेस कई बार पॉजिटिव भी होती है, कभी कभी ये नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव स्ट्रेस से जैसे कि मेरा मतलब है कि जब आप फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या कोई इंटरव्यू है, या कोई और इम्पोर्टेंट उसमें काम के लिए आप जा रहे हैं, तो आप को थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, ताकि वो उसको पॉजिटिव कहते हैं कि उससे आपका शरीर को ज़्यादा काम करने के लिए, वर्क हार्ड करने के लिए आपका शरीर तैयार होता है। जैसे एग्ज़ाम के दिनों में आपको ज़्यादा देर तक जागने के लिए चाहिए होता है। तो वो स्ट्रेस जब आपको उस ज़्यादा काम के लिए या ज़्यादा समय के लिए आपकी अलर्टनेस मांग रहा है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसमें अलर्टनेस के लिए ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। पर ये नेगेटिव हो जाता है जब बहुत समय तक, लंबे समय तक इस तरह का स्ट्रेस रहे, और जिससे आप अपना कोप अप ना कर पाएँ, जो भी नई सिचुएशन है, नई सिचुएशन के हिसाब से आप कोप अप ना कर पाएँ, तो वो प्रॉब्लम बन सकता है। आप कैसे जानेंगे कि ये अब प्रॉब्लम बन रहा है? इसके लिए कुछ सिम्पटम्स हैं जो आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो जैसे कि शरीर में थकावट है, जगह-जगह पेन है, हेडेक है, चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, दिल की धड़कन तेज चल रही है। तो कभी-कभी ये सिम्पटम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी एंग्ज़ायटी की फॉर्म ले लेते हैं, डिप्रेशन की फॉर्म में ले लेते हैं, पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। तो ये सब सिम्पटम्स अगर लंबे समय तक रहें, तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए। कई बार कुछ लोग स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स में रुझान हो जाता है, जैसे ड्रिंकिंग करने लगते हैं, या पहले करते थे, कम करते थे ड्रिंकिंग, पर अब ज़्यादा करने लगे हैं, या जल्दी जल्दी करने लगे हैं, स्मोक करने लगते हैं। तो ये कई लोग ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ये सब अनहेल्दी स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए सिम्पटम्स हैं। तो वन शुड रिकग्नाइज दीज सिम्पटम्स कि ये हमें स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो इसको हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। दूसरा है कि क्या हम कोई टेस्ट नहीं है जिसको हम माप लें कि किसको कितना स्ट्रेस है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। जो जिसको स्ट्रेस हो रही है, वो इंसान खुद को ही जानता है कि हमें इस वजह से स्ट्रेस हो रही है और कितना हो रही है, हम उसके कोप अप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी किसी को लगे कि मैं इससे कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो डॉक्टर से सलाह लेने में हिचक नहीं करनी चाहिए। तुरंत डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए, खासकर अगर आपको ख्याल आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे सुसाइड करने के ख्याल आने लगते हैं, या कई बार इवन डिजिटल एडिक्शन भी होने, सारा समय हम अपने उसके ऊपर टेलीफोन पे या सोशल मीडिया पे रहने लग गए हैं। तो अगर इस डिप्रेशन ज़्यादा लगने, आपको किसी ज़िंदगी में किसी चीज़ में रस ना आने लगे, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, और वो आपको बड़े असरदार कामगर तरीके बता सकते हैं कि जिनसे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस से कैसे मैनेज करेंगे। तो कुछ जैसे खास स्ट्रैटेजीज़ डॉक्टर बता सकते हैं। एक्सरसाइज करना
बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो अगर शॉर्ट वॉक्स लें, छोटी-छोटी सैर करने चले जाएँ, तो उससे भी आपका मूड एलिवेट होता है। तो इनफैक्ट जैसे बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहे हैं और वो कई बार स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा-सा शॉर्ट वॉक पे चले जाएँ और आ जाएँ, उसी में कोविड आपका मूड एलिवेट हो जाएगा। और ख़ासकर ये स्ट्रेस के सिम्पटम्स कोविड के पैंडेमिक के दौरान अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की नौकरी चली गई है या काम नहीं रहे हैं या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इन वजहों से भी स्ट्रेस है। तो इसमें आप अपना काम एक रूटीन बनाएं। जैसे कि आप ऑफिस जाते थे, उसी रूटीन में आप घर से भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो उसी रूटीन में आप अपना घर से भी काम कर सकते हैं, उसको फॉलो करें, तो उससे भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। बीच में ब्रेक्स, जैसे छोटी-छोटी ब्रेक्स लें, ताकि आप अपने चेयर से उठें और थोड़ा-सा चल के आएँ, तो उससे आप शारीरिक रूप से भी हरकत रहेगी तो अच्छा रहता है। और ज़्यादा स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली, फ्रेंड्स। आजकल पेंडेमिक के दौरान कुछ पाबंदियाँ रही हैं सब पे कि बाहर नहीं निकल सकते या ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं रह सकते, पर उस साथ-साथ आप देखिए हमारे पास फ़ोन है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिससे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे हम उनसे आमने-सामने बैठ के मिल के ना बात कर रहे हों। पर यहाँ पर मैं एक सावधानी बरतने के लिए बोलूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे रेस्क्यू के लिए तो आया है, हमें कनेक्टेड भी रखा है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी की हैं ये मोबाइल ने, इंटरनेट ने। पर इनमें टू मच इंडल्जेंस कि मतलब पता चले स्क्रीन टाइम आपका घंटों है और बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम डिजिटल एडिक्शन कहते हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए कि आप जितना ज़रूरी है कनेक्ट करने के लिए या जो काम करने के लिए, उतना ही उपयोग करें इन डिवाइसेस का, क्योंकि ज़्यादा समय अगर इन डिवाइसेस पे रहेंगे तो वो भी लंबे समय तक प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा, स्टे पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मतलब धन्यवाद करना सीखें कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, और पॉजिटिव लोगों से मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जो आपको खुश रखते हों या जो आपकी अचीवमेंट्स को, आपके प्रयासों को अप्रिशिएट करते हों। खासकर जब आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, नेगेटिव संगति में बैठना या नेगेटिव बिहेवियर्स में इंडल्ज करना, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक और बात हमें अच्छी तरह से समझनी, जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा है, कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें आसपास हमारे चलती रहती हैं और जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो एक्सेप्ट दैट कि ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। आप सिर्फ उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं, पर हर बार वो आप सक्सेसफुल होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम ये बात अच्छे से समझते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे कि हर चीज़ हमारे मतलब से ही होगी, हमारे कहने से और हमारे तय किए हुए टाइम से होगी, तो ये चीज़ें हमें स्ट्रेस दे सकती हैं। और ख़ासकर जब आपको लगे कि हाँ, आपको डॉक्टरी सलाह लेने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हम ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी महसूस करते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, तो डॉक्टर से मदद लेने में कोई नुकसान नहीं है, आप ज़रूर लें। ख़ासकर अगर किसी ने अपना कोपिंग मैकेनिज़्म, स्ट्रेस को कम करने के लिए, मान लो किसी ने शराब पीना शुरू कर दिया या स्मोकिंग करना शुरू कर दिया या खाना ज़्यादा शुरू कर दिया, या आपको आइडिया आते हैं कि मैं अपने आप को नुकसान कैसे पहुँचाऊँ, तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, ताकि ये स्ट्रेस के आपके ऊपर नेगेटिव सिम्पटम्स ना हो। आप जितनी जल्दी डॉक्टरी सलाह लेंगे उतना जल्दी ही फ़ायदा होगा। एंड मेरी आपसे सबकी दुआएं हैं कि आप लोग स्ट्रेस फ्री रहें, एंजॉय करें लाइफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दिस इज़ द टाइम जब आप आपस में मिलजुल के स्ट्रेस का समय निकाल सकते हैं। धन्यवाद।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।